तो अब जो भी यहाँ व्यवहार हम कर रहे हैं वो सब हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी पद पदार्थ या किसी जानवर और पक्षी के लिए नहीं, सब तो परमात्मा ही है। तो जो भी व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा के लिए हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन तद्रूप है, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, निरंतर। अब कभी भगवान की तरफ स्थिति फिर बदल गई, फिर कहीं नश्वर पदार्थ नहीं। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का जिनका भाव बन गया है, वैसे लोग अपुनरावृत्ति मतलब फिर दोबारा से जन्म नहीं लेते। जय विश्ववंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम ये सामनासितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, परम आत्मा जो सब में समाया हुआ है वही तेरे में है। जब ऐसा ज्ञान तेरे में आ गया, वह परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कहाँ है बंधु? मत भागो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर का या मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। मेरे विचार से उन साधकों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन भगवान आपको वहां पर भाग दौड़ करके कहीं भाग रहे हैं, काशी भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश पहाड़ों में भाग रहे हैं, वहां नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा मन इस बात को नहीं कहता कि भगवान वहीं मिलेगा। इस बात को भगवान यहां कह रहे हैं, वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, वह आपके साथ में सदैव है। अगर यूं सार्वभौमिक रूप से देखते हैं तो वह संपूर्ण में समाया जो है तो वही परमात्मा है। और उसी को आप अपने में देखें, क्योंकि जब संपूर्ण आत्माओं में वही है तो आपके शरीर में भी वही आत्मा रूप से भास रहा है। जब आप उसको उस ढंग से परमात्मा को तत्व ज्ञान रूप से जब अपने में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वह आपका ज्ञान जो परमात्मा इस शरीर में है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, इस संसार में है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, वह एकदम सूर्य की सदस्य चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है। वो आपको ही दिखेगा, आप सोचोगे दिखाई देने लगा आप सब लोग, वह नहीं समझ पाएंगे, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपकी समझ में यह बात होगी कि आप कहां पर हैं। तो बंधुओं, भगवान ने यही कहा, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, वह जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया। तद्बुद्धयस्तदात्मान तद्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अब भगवान कह रहे हैं जिनका मन तद्रूप मतलब उसी के उसमें मिश्रित हो गया, उसी में समा गया, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। मन तद्रूप, बुद्धि तद्रूप, मन और बुद्धि उसी परमात्मा में समाहित हो गए हैं, उसी में एक ही भाव से स्थिर है। सच्चिद आनंद, सत्य चित्त आनंद, उस चित्त रूपी सत्य को चित्त रूपी चित्त में सत्य और आनंद की अनुभूति, सच्चित आनंद, सदैव चित्त पर सत्य और आनंद का भास होना, वह चित्त आनंदमय हो जाना,
उसको सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। क्यों? जो खाइए, जो पीजिए, जो होमिए, जो दीजिए, व्रत कीजिए, उपवासिए, उसके लिए ही कीजिए। आपको जब ये स्पष्ट कर दिया गया कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, वही तेरा आत्मा है, तो अब जो भी यहाँ व्यवहार हम कर रहे हैं वो सब हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी पद पदार्थ या किसी जानवर और पक्षी के लिए नहीं, सब तो परमात्मा ही है। तो जो भी व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा के लिए हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन तद्रूप है, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, निरंतर। अब अभी भगवान की तरफ स्थिति थी, फिर बदल गई, फिर कहीं नश्वर पदार्थ नहीं। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का जिनका भाव बन गया है, वैसे लोग अपुनरावृत्ति मतलब फिर दोबारा से जन्म नहीं लेते। पुनरावृत्ति किसके लिए करें? यहाँ पर कोई कर्मों की, काम की पुनरावृत्ति नहीं है। आपके शरीर को बार बार पाने की, छोड़ने की, पाने की, छोड़ने की, उसकी पुनरावृत्ति के लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मन तद्रूप है, जिनकी बुद्धि तद्रूप है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा जिनका एक ही निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, जिसमें वह हमेशा परमात्मा में समर्पित हो चुके हैं, वैसे पुरुषों के लिए भगवान कह रहे हैं ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाते हैं, फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। बंधुओं, इसी को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवस्तिनि सुनई चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। अब जो जो व्यक्तिगत रूप से हमने कहा आप आत्मा हो गए, वो दुरात्मा भी हो सकता है, सदाचारी भी हो सकता है, शुभ आत्मा भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, इनमें भी परमात्मा का जो दर्शन कर रहा है, इनमें भी जो अब वो जो करेगा सो भरेगा। शेर अपना कर्म का फल भोगेगा, हाथी अपने कर्म का फल भोगेगा, मानव अपने कर्म का फल भोगेगा। अपने को उससे क्या लेना? अरे हमारी नजर में तो सब परमात्मा का ये सारा संचालन उसी परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा हो रहा है और उन्हीं का ये सारा कार्य है। ऐसा सोचकर वो जो ज्ञानी लोग हैं, वो विनय युक्त ब्राह्मण, बहुत ही योग्य प्रकार के ब्राह्मण, जो कुल ब्राह्मणों के गुणों से सुसज्जित है, या फिर गऊ है, या हाथी है, या कुत्ता है, या चांडाल है, यानी ये अब यहाँ भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत उच्च कोटि का मानव या एक गया गुजरा कुत्ता। कुत्ते को हमारे यहाँ साधु लोग छू लें तो नहाना पड़ता है, ऐसा करते कुछ लोग। कुत्ते को छू गए तो नहाओ, अशुद्ध है। चांडाल, समाज में जो बहुत नीच कर्म करने वाला, उसको चांडाल कहा गया। वो जो करेगा सो भरेगा। चांडाल है कि कुत्ता है, क्या उसमें परमात्मा जो देख रहा है, जिसकी मन तद्रूप है, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थित है, उसको कहां से कुत्ता दिखेगा? उसको कहां चांडाल दिखेगा? उसको तो परमात्मा दिखेगा। उसको तो सब में परमात्मा ही परमात्मा है। अब वह क्या कर रहा है? वो अपने कर्मों का भोग भोगे जो कुछ है, लेकिन जिसका मन तद्रूप, जिसकी बुद्धि तद्रूप है, जो एक ही भाव से इस परमात्मा में सदैव नित्य स्थित है, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। वह लोग ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक ही परमात्मा को देखते हैं, अर्थात वो एक समदर्शी की दृष्टि से इस संसार में अपने जीवन का संचालन देख रहे हैं। वह कभी भी राग द्वेषों में नहीं पड़ते, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा। इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए भगवान ने कहा है, निर्द्वंदो, तू निर्द्वंद हो जा, इस द्वंद्व से बाहर निकल जा। सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शन है, वह एक ही भाव से स्थित हो रहने वाले परमात्मा में वो
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ता, चांडाल, सब में उस परमात्मा का दर्शन करते हुए समदर्शी हो जाते हैं। उनके भाव में कुछ भी ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, खोटा खरा, लाभ हानि, पाप पुण्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति को पाना बंधुओं, ये बहुत आसान तो नहीं है। ये तो कोई बाई के लाल ही वहां पर पहुंचते हैं। उस स्थिति में सब नहीं पहुंच पाते। सुनीचे सुपाके जब पंडिताश्रम दर्शन, तो सब में उस परमात्मा का अनुभव करे, सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करे। ऐसी स्थिति को पाना बहुत मुश्किल काम। पाए हैं पहले भी लोग, ऐसी स्थिति को भी पहले लोग पाए हैं। आगे इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी यहां विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।